Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anamrita. I am good here and I hope you all are doing well. Today I am going to teach you use of as if and as though. So let's dive. But first, please subscribe my channel if you haven't subscribed me yet. Let's try. As if, as though इनका यूज़ हम इमेजिनेशन में करते हैं. जहाँ पर इमेजिनेशन की बात होती है वहाँ पर हम एज इफ या फिर एज दो का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम मानो या फिर जैसे कि ऐसे बोलते हैं. ऐसे करते हैं, वह ऐसे बर्ताव करता है मानो कहीं का राजा हो. अब वो बिहेव ऐसे करता है कि कहीं का राजा हो, लेकिन क्या वो राजा है? नहीं है. मतलब ये इमेजिनेशन किया जा रहा है. ठीक है, तो इसमें सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा. वह ऐसे बर्ताव करता है. दैट मीन्स पहला क्लॉज जो होगा आपका प्रेजेंट टेंस में होगा. और सेकंड क्लॉज कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस. ही बिहेव्स एज इफ. अब वो कहीं का राजा हो. आपको क्या लग रहा होगा? ही इज अ किंग समवेयर. आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रॉन्ग है. यहाँ पर क्या होगा, सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में बनेगा. अब आपको क्या लग रहा होगा? ही वॉज अ किंग समवेयर. लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी रॉन्ग है. यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होगा? ही वर अ किंग समवेयर. ओके, आपको लग रहा होगा ये क्या है, वर क्यों? ये तो वर तो हमारा प्लूरल के साथ लगता है या फिर आई के साथ लगता है, आई वी के साथ, है ना. लेकिन मैं आपको बता दूं जहां पर इमेजिनेशन की बात होगी वहां पर सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वहां पर हम वर का ही यूज करते हैं. सेकंड सेंटेंस से आपको अच्छे से क्लियर होगा. सेकंड सेंटेंस क्या है? राहुल ऐसे आदेश देता है जैसे कि मेरा मालिक हो. तो राहुल ऐसे आदेश देता है. राहुल orders me as if. Okay, Rahul orders me. That means first clause is in present tense and then the second clause जैसे कि मेरा मालिक हो. तो as if he were my owner. Okay, नेक्स्ट देखिए. वह ऐसे नखरे दिखाती है मानो सारी दुनिया उसकी हो. वह ऐसे नखरे दिखाती है. अगेन द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट क्लॉज बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस. ओके, तो शी थ्रोज tantrums एज इफ और एज दो सारी दुनिया उसकी हो. अब यहाँ पर देखिए वो इमेजिनेशन कर रही है लेकिन कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं. सारी दुनिया उसकी हो. द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड. अब यहाँ पर बिलोंग. अब आपको लग रहा होगा बिलोंग्स होगा, लेकिन नहीं, ये पास्ट टेंस में बनेगा. दैट मीन्स द सेकेंड क्लॉज इज इन ऑलवेज सेकेंड फॉर्म. इट डजंट मैटर फर्स्ट क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, बट द सेकेंड क्लॉज ऑलवेज बी इन पास्ट टेंस. ओके, क्लियर? दैट मीन्स द होल वर्ल्ड बिलोंग टू हर. नेक्स्ट इज वह ऐसे ढोंग करती है जैसे कुछ नहीं जानती हो. इसे देखिए कैसे बनाएंगे. ही और शी प्रिटेंड्स, ठीक, एज इफ. अब वो कुछ नहीं जानती हो. इसका देखिए शी did not या फिर didn't know anything. नेक्स्ट देखिए, पहले जहां पर इमेजिनेशन की बात हो रही थी वहां पर हम फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखते थे और सेकंड क्लॉज पास्ट टेंस में बनाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस क्या है, ऐसा लगता है उससे जवाब पता है, यहाँ पर रियलिटी की बात हो रही है। तो देखिए कैसे बनेंगे,
ऐसा लगता है, इट सीम्स एज इफ, ठीक, उसे जवाब पता है। अब यहाँ देखिए, ही नोज द ट्रुथ या फिर द आंसर, ठीक। अब आप कहेंगे कि पहले तो आपने यहाँ पे न्यू लिखा था, ठीक। तो देखिए, जहाँ पर इमेजिनेशन की बात हो वहाँ पर फर्स्ट क्लॉज कैसा भी हो, सेकेंड क्लॉज में वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में होगी। या फिर अगर हम कुछ इमेजिन कर रहे हों, तो अगर हम अपने आप कुछ इमेजिन कर रहे थे, ही मुझे लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना, ऐसा, काश मैं एक डॉक्टर होती, या फिर काश मैं एक चिड़िया होती, तो उसमें वहाँ पर आई विश आई वर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो। लेकिन अगर रियलिटी की बात हो रही हो तो जैसा हमारा फर्स्ट क्लॉज होगा उसी पे डिपेंड करके हमारा सेकेंड क्लॉज पूरा होगा, ठीक। तो ये फर्स्ट क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो सेकेंड क्लॉज में भी हमने प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है, उसके हिसाब से बनाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, इट सीम्स एज इफ ही नोज द आंसर, ऐसा लगता है मानो बारिश होगी। इट सीम्स एज इफ बारिश होगी, इट विल रेन, बारिश होगी। फिर देखिए, ऐसा लगता है जैसे उसे सब पता है, इट सीम्स, ठीक, एज इफ ही नोज एवरीथिंग, क्योंकि आपको देख के पता चला ना कि उसको सब पता है। लास्ट क्या है, उसे देखकर ऐसा लगा मानो कुछ छिपा रहा हो, उसे देखकर, लुकिंग एट हिम, ऐसा लगा, इट सीम्स एज इफ, वो कुछ छिपा रहा हो, ही, अब यहाँ पर देखिए लगा, यहाँ देखिए, लुक एट हिम, इट सीम्ड, लगा, ये पास्ट टेंस में है ना, इट सीम्ड, वो कुछ छिपा रहा हो। अब यहाँ से आपको समझ में आया कि ये पास्ट टेंस का है। इट सीम्ड एज इफ ही वॉज हाइडिंग समथिंग, हाइडिंग समथिंग, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं एज इफ और एज दो के सेंटेंसेस। अभी इसमें कॉन्सेप्ट और भी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं इसके आगे और सेंटेंस बना के बताऊंगी कि एज इफ के सेंटेंसेस वुड में और हैड में कैसे बनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।